नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम पश्चिमी तटीय मैदान को देखेंगे। ये जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान तो जो प्रायद्वीप भारत के पठार से अनेक नदियाँ प्रवाहित होती है। इनमें से कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में तथा कुछ अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काटते हुए अपने साथ मिट्टी और बालू के कण समुद्र की ओर ले जाती है और वहाँ जलोढ़ निक्षेप करती है। इसी जलोढ़ निक्षेप के परिणाम स्वरूप पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। देखो, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जैसे ये नदी इधर बह रही है तो अपने साथ इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काटते हुए जलोढ़ निक्षेप जमा करती है। तो ये निक्षेप कहाँ जाके छूटता है? ये निक्षेप एक तरीके से जैसे यहाँ पर भी ये निक्षेप कुछ नदियों के द्वारा छोड़ा हुआ है, तो ये निक्षेप समुद्र के किनारे जाके छूटता है और इसी निक्षेप के कारण क्या होता है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। अगर हम भारत के तटीय मैदानों को देखते हैं तो जो गुजरात का जो तटीय मैदान है उसको काठियावाड़ तट या काकरापाड़ तट या कच्छ तट के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा तट है। इसके बाद अगर महाराष्ट्र के और गोवा के तटीय मैदान को देखते हैं तो उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह कर्नाटक का जो तटीय मैदान है उसको कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है और केरल का जो तटीय मैदान है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। केरल के जो तट है उस पर वेम्बनाड झील और अष्टमुर्दी झील स्थित है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु के तट को तो इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि तीसरा सबसे बड़ा तट है। पहला सबसे बड़ा तट था हमारा गुजरात का तट, तीसरा सबसे बड़ा तट है तमिलनाडु का तट। इसके बाद कृष्णा नदी के मुहाने से लेके और महानदी के मुहाने तक आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ये सेकंड सबसे बड़ा तट है। तो पहला हमारा गुजरात का तट हो गया, सेकंड आंध्र प्रदेश का तट हो गया, तीसरा तमिलनाडु का तट हो गया। उसके बाद जो उड़ीसा में स्थित तट है उसको उत्कल तट के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में स्थित जो तट है उसको बंग तट के नाम से जाना जाता है। ये सबसे छोटा तटीय प्रदेश है। देखो, ये जो तट बने हैं ये नदियों द्वारा निक्षेप से जो जमा मिट्टी हुई है इनसे ये मैदान बने हैं तटों के सारे, तो इनको हमने तटीय मैदान कहा है। गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला पश्चिमी तटीय मैदान नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर सबसे अधिक चौड़ा। अब नर्मदा नदी ये रही और ताप्ती नदी ये रही, तो यहाँ पर जो तटीय मैदान है इस वाली जगह पे जो तटीय मैदान है ये सबसे अधिक चौड़ा है पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत। मालाबार तट पर अनेक लेगून झीलें पाई जाती हैं। मालाबार तट कौन सा था? हमारा केरल का तट, जिसको मालाबार तट कहा था हमने। ये मालाबार तटीय मैदान जो है इस पर अनेक लेगून झीलें पाई जाती है। समुद्र का वह भाग जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता है लेगून कहलाता है। अब देखो, जैसे ये तट है हमारा और यहाँ पे इस तरीके से कोई पानी, समुद्र का पानी आके अपना पानी छोड़ता था और धीरे धीरे समुद्र भी जो निक्षेप लाता है उसके कारण ये मुँह बंद हो गया। तो ये इस तरीके जो झील बनती है ना उसको लेगून झील कहा जाता है। तो इसी तरह की झील है वेम्बनाड झील और अष्टमुर्दी झील, जो कि केरल के मालाबार तट पर स्थित है। समुद्री लहरों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से लेगून झीलों का मुहाना धीरे धीरे बंद हो जाता है। अभी मैंने बताया यहाँ पे मुहाना धीरे धीरे बंद हो जाता है। केरल राज्य में वेम्बनाड या बोम्बानाड झील तथा अष्टमुर्दी झील इसी के प्रमुख उदाहरण हैं। केरल में इन लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है। केरल में इन लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा कगारमय है। जो पश्चिमी घाट पर्वत है हमारा ये वाला, इसका जो पश्चिमी किनारा अर्थात इस साइड का किनारा है बिल्कुल कगारमय है, मतलब खड़ी डाल है, इस तरीके से समझ सकते हो आप। ये हमारा अगर प्रायद्वीपीय भारत के पठार की बात करूँ तो ये पश्चिमी किनारा और ये पूर्वी किनारा है। ये पूर्वी किनारा है, पश्चिमी किनारा और पूर्वी किनारा। तो पश्चिमी किनारा किस तरीके से बिल्कुल कगारनुमा, बिल्कुल खड़ी ढाल से है, अर्थात इसका ढाल अत्यंत तीव्र है। तीव्र ढाल के कारण पश्चिमी घाट की पश्चिम वाहिनी नदियाँ अर्थात जो पश्चिम की तरफ अपना जल ले जाती है, जैसे मांडवी नदी है, जुआरी नदी है, शरावती नदी है, भरतपुजा नदी है, पेरियार नदी है। तो ये सब नदियाँ क्या होती है, अत्यंत तीव्र ढाल के कारण पश्चिम वाहिनी नदियाँ डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मतलब सीधा सीधा अपना जल गिरा देती है, मतलब एस्चुरी बहुत तेज धार से मतलब ज्वार नदबुक बनाती हुई जल गिराती है अपना। तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि जो पूर्वी घाट में जो नदियाँ जाती है ना वो विसर्पण करते हुए डेल्टा बनाते हुए अपना जल समुद्र में छोड़ती है। गुजरात में नर्मदा एवं ताप्ती, कर्नाटक में शरावती, गोवा में मांडवी एवं जुआरी तथा केरल में भरतपुजा एवं पेरियार नदियाँ एस्चुरी अथवा ज्वार नदीमुख का निर्माण करती है ना। जैसे ये पर्वत है यहाँ पे और इस पे जब नदी गिरेगी तो यहाँ इस तरीके से ज्वार नदमुख का निर्माण कर लेगी, ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई होगी।